हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और ये जो मेरा व्लॉग है सैटरडे मॉर्निंग में स्टार्ट हो रहा है। 5 बजे उठ गई थी और ये कुछ 5:30 का टाइम हो रहा था। बस आई हूँ बाहर और दरवाज़ा खोला, लाइट बंद करी, और लाइट बंद करी तो मेरा कोको बाहर ही घूम रहा था। मेरे हस्बैंड सुबह 5 बजे दरवाज़ा उधर का खोल देते हैं ना, जो किचन के पास वाला दरवाज़ा है, तो कोको भी बाहर चले जाता है, थोड़ी देर बाहर घूमता रहता है, क्योंकि मौसम सुबह का ठंडा रहता है ना, तो उसे भी अच्छा लगता है सुबह के ठंडे मौसम में घूमना बाहर। तो थोड़ी देर वो बाहर बैठा रहा, फिर मैंने जब दरवाज़ा खोला तो फिर वो अंदर आ गया था। इसके बाद आ गई मैं ना फटाफट से अपनी डस्टिंग के काम को करने के लिए। तो बस मैंने यहाँ पर ना सारी चीज़ों को हटा लिया है, जैसे कि रोज़ की जो मेरी डस्टिंग होती है सेम उसी तरह मैंने डैडी जी के कमरे से ही शुरुआत की है। और बस सारी चीज़ों को पोंछ के उनकी जगह पर लगा दूँगी। और आज हो गई थी मैं थोड़ी सी लेट, क्योंकि ना जब उठी तो सिर में बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर भी ये था कि नहीं, सुबह जो काम अपन कर लेते हैं ना तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, जल्दी काम निपट जाते हैं और कुछ एक्स्ट्रा काम करने को भी ना टाइम मिल जाता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैं पहले अपने काम निपटा लेती हूँ। तो फिर भी ना बहुत 10 मिनट का मैंने ब्रेक लिया, 10 मिनट मैं लेट गई, उसके बाद उठी और बस उसके बाद लग गई मैं इस कमरे की सफाई में। तो यहाँ बेडशीट जो है वो मैंने झाड़ कर बिछा ली है, ड्रेसिंग टेबल वाला हिस्सा भी मैं साफ़ कर रही हूँ। और इसी बीच में ना डैडी जी भी आ गए थे वॉक करके, और मेरा तो यही रहता है कि मैं उनके आने से पहले पहले ये कमरा जो होता है ना उसे साफ़ कर दूँ। पर आज जो 10 मिनट का मैंने ब्रेक ले लिया ना, उसकी वजह से थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, इसलिए मुझे ना आज मैंने खिड़की को साफ़ नहीं किया। बस वैसे ही मैंने फटाफट से कमरा साफ़ कर दिया। अब लगाने लगी हूँ इस कमरे में झाड़ू, तब तक डैडी जी ना कोको के साथ खेल रहे थे। तो जैसे ही कोई आता है ना तो कोको, जैसे अगर डैडी जी आते हैं तो कोको डैडी के साथ खेलने लग जाता है। डैडी थोड़ा दूर ही रहते हैं पर फिर भी ना मतलब वो अपनी तरफ से खेलने के लिए करता है। तो बस यहाँ मैंने झाड़ू लगा लिया है और सबसे पहले डैडी के कमरे में ही पोछा लगाऊंगी। तो अब लगा रही हूँ डैडी जी के कमरे में पोछा। इसके बाद डैडी जी मतलब अपना जो शब्द वगैरह लगा लेते हैं। और ये देखिए आ चुके थे डैडी जी वॉक करके, और अपना शब्द वगैरह उन्होंने टीवी में लगा लिया था, टीवी चालू कर ली थी उन्होंने। और बस इसके बाद फिर मेरे जो है बाकी जगह की सफाई का काम जो है वो स्टार्ट होता है। तो कमरे में बच्चे सोए थे तो मैंने वहाँ भी पोछा लगा लिया और उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि मैं थोड़ी ही देर में फिर उठा देती हूँ उन्हें। रात को वैसे भी देरी से ही सोते हैं बच्चे थोड़ा। और सुबह फिर क्या होता है ना, बच्चों को उनके स्कूल के टाइम पे उठाना रहता है, तो मुझे ये लगता है कि थोड़ी देर जो सोना है उन्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करूँ, नहीं तो जो नींद टूट टूट के आती है ना और अचानक से नींद टूटती है ना तो उससे सिर भारी हो जाता है। तो फिर मैंने उस कमरे में नहीं गई, मतलब बस झाड़ू पोछा किया और आ गई बाहर। तो पहले मैं इस हिस्से में पूरा पोछा वगैरह मार लूँगी। और मैंने कोको को ना रमन शरण के पास कमरे में बंद कर दिया था, क्योंकि ये ना बहुत तंग कर रहा था, तो दरवाज़ा ठोकने लग गया था। ये सुबह के टाइम में ना मेरे को बहुत ज़्यादा तंग करता है, मतलब मेरा पीछा ही नहीं छोड़ता है, मेरे आगे पीछे घूमता रहता है। आगे पीछे घूमना तो ठीक है चलो, पर तंग भी बहुत ज़्यादा करता है। छोटे बच्चे जैसे तंग करते हैं ना वैसे ये भी तंग करता है। इसकी बदमाशियाँ मैंने कई बार आपको कैमरे में दिखाई है, अभी भी आप देखिएगा, ये बहुत ज़्यादा तंग करता है। तो अब मैं करने लगी हूँ खिड़की साफ़, और महाराज चढ़ गए हैं मेरे पास में, बैठ गए हैं सोफे में चढ़ के। तो अब मैं ना हॉल साफ़ कर लूँगी, बाकी जो हिस्सा था पूरा घर का वो मैंने साफ़ कर लिया था। देखा आपने, कोको इस तरीके से मुझे तंग करता है। और बस अब मैं ना ये जो सोफ़े वगैरह हैं सबको हटा के साफ़ कर लूँगी। खिड़की जो थी वो भी मैंने साफ़ कर ली थी। और पिछली बार जब मैंने सोफ़ा हटाया था ना तो मेरा कोको खिड़की में कूदने की बदले ना वो सोफ़े के पीछे गिर गया था।
तो वो यही ऐसे ही करता है, जब मैं सोफ़ा साफ़ करती हूँ ना तो वो ज़्यादातर सोफ़े पे चढ़ के मस्ती करता है। वैसे वो ऊपर चढ़ के नहीं बैठता है, लेकिन जब मस्ती के मूड में होता है ना तो फिर वो ऐसी ही शैतानियाँ करता है। अब इधर का सोफ़ा मैंने साफ़ कर दिया, अब जो इस साइड के सोफ़े हैं ना वो मैं साफ़ कर दूँगी। और इस बीच में ये बाहर चले गया था तो आवाज़ लगाने लग गया था, फिर मैंने इसे अंदर किया और उधर की जो बेडशीट थी ना वो भी मैंने झाड़ के बिछा ली थी, पर्दे हटा दिए हैं। और अब जो बारी आती है तो ये इधर वाले सोफ़ों की आती है। एक्सटेंशन बोर्ड ना हमारे घर में हर समय लगा रहता है, क्योंकि सभी के चार्जर ना उसमें फंसे रहते हैं। फिर मतलब ऐसा रहता है कि एक ही में सबके चार्जर लगे रहते हैं ना, तो सब अपना अपना चार्ज करते रहते हैं मोबाइल। तो वो मैं खिड़की में साइड में रख देती हूँ। आपने पहले भी देखा होगा कि मैं उधर वाले सोफ़े के ना साइड में खिड़की पे रख देती हूँ, तो सब वहीं लगा लेते हैं। तो उसकी वायर इतनी बड़ी है ना, मैंने अभी उसे तो फ़िलहाल के लिए अभी ना नीचे कैरम बोर्ड रखा रहता है तो मैंने उस पर रख दिया था। अब क्योंकि ना कल वो शरण के पैर से ना खींच के उसकी वायर जो है वो निकल गई थी, तो इस वजह से अभी वो थोड़ा सा मतलब मैंने उसे ऊपर नीचे रख दिया है कि अभी वो ख़राब है। तो जब ठीक करा लेंगे ना, रमन भी ठीक कर लेता है तो रमन कर लेगा, या फिर फैक्ट्री भेज देंगे तो वहाँ से वो भैया ठीक कर देंगे। तो बस उधर का हो गया सोफ़ा साफ़। अब करने लगी हूँ मैं इधर वाली खिड़की साफ़। तो हॉल की खिड़कियाँ मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन फिर भी ना उसमें ना कोको के बालों की वजह से ना धूल धूल टाइप दिखती है। ऐसे लगता है जैसे धूल आ गई, पर वो धूल नहीं रहती, कोको के बाल रहते हैं। तो बस मैंने अच्छे से खिड़की वगैरह साफ़ कर ली है। अब जो इधर के छोटे सोफ़े हैं ना वो भी मैं साफ़ कर लूँगी। और साथ साथ मैं कोको को बोलती भी जा रही थी कि बिल्कुल भी शैतानी मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि वो सुबह के टाइम में कुछ ज़्यादा ही शैतानी करता है। अब मैं इधर के जब सोफ़े साफ़ कर रही थी ना, इधर झाड़ रही थी, तो ये देखिए इसकी मस्ती। जबकि मैं वो सोफ़ा 2 बार पहले और झाड़ चुकी हूँ, इसके बाद ना इसने उधर साइड वाले सोफ़े में भी जंप किया और कैमरा भी हिला दिया था। यानी इतनी बदमाशी कर रहा था ना, सुबह के टाइम वो बदमाशी के मूड में ना बहुत ज़्यादा होता है। यानी जितनी बार मैं सफाई करती हूँ ना, उतनी बार वो ख़राब करता है। ये देखिए उसने कैमरा भी हिला दिया। अब मैं इसे फिर ठीक कर रही हूँ, और इसके बाद ना मतलब मैं करने लगी थी टेबल को साफ़, तो जैसे ही देखता था कि मम्मा ने सफाई कर दी है तो फिर वापस से आके गंदा कर देता था। यानी इतनी बदमाशी के मूड में ये रोज़ सुबह रहता है। लेकिन इसकी इसी बदमाशी से ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब खुशी मिलती है, सुकून मिलता है। एक तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि कोको जो है वो मेरा चलता फिरता खिलौना है, जिसको देख के ना मैं खुश भी होती हूँ, मेरा टाइम भी पास हो जाता है। कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगता कि घर में अकेली रहती हूँ ना, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं घर में अकेली हूँ, क्योंकि वो हर समय मेरे साथ रौनक लगा के रखा रहता है। तो घर में एक पेट तो ज़रूर होना चाहिए, उनसे भी हमें मतलब जीने की इच्छा होती है और अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी मिलती है, उनका प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे कोको के साथ काम करते करते खेलना ना सच में बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए उधर का हिस्सा मैंने पूरा साफ़ कर लिया, टेबल भी साफ़ कर लिया। अब इधर के सोफ़े मैंने साफ़ कर लिए हैं। तो जितना भी मेरा सफाई का काम था पूरे घर का हो चुका था, और बस अब ये हॉल में झाड़ू का काम और पोछे का काम बचा था। तो बस अब इस काम को भी मैं कर लूँगी। और जो कपड़े थे ना वो भी मैंने एक दिन पहले रात में धो लिए थे। अभी 2-3 दिन से ना ऐसे ही हो रहा है, जो कपड़े निकलते हैं ना तो मैं रात में ही धो लेती हूँ, ताकि सुबह तक वो सूख जाए। खैर अभी तक ना मैं हो गए हैं 3 दिन 4 दिन हो गए हैं, मेरे कपड़े प्रेस करने का ना मुहूर्त ही नहीं निकल रहा है। पता नहीं ऐसा क्या है, मतलब जब सोचती हूँ ना तो ऐसा लगता है हाय कपड़े प्रेस करने के लिए तो टाइम ही नहीं मिल रहा मुझे। ऐसा पता नहीं क्यों होता है कि मतलब कपड़े प्रेस करने के लिए ही बस मुझे ऐसा लगता है कि हाय टाइम ही नहीं है। और जबकि टाइम मिलता है, ऐसा नहीं है कि टाइम नहीं मिलता, कि ऐसा बोले कि हम 24 घंटे काम में लगे रहता है, ऐसा नहीं है। पर जब थोड़ा सा समय होता है ना तो अपन ऐसा होता है कि हाँ भाई वीडियो एडिटिंग किए, वॉइस ओवर किए, वीडियो अपलोड किए, 10-15 मिनट आधा घंटा लेटने के लिए जो बीच में टाइम मिलता है उसमें कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी मेरा ऐसा होता है ना कि आज नहीं कल कर लूँगी वाला हिसाब होता है, जो कि बहुत गंदी आदत है। तो अभी मुझे 3-4 दिन से ना बड़ा आलस चढ़ रहा है, कपड़े प्रेस करने का तो बहुत भंडार लग गया है। खैर उसके लिए भी टाइम निकालूंगी, उसे भी प्रेस तो करना ज़रूरी है ना। तो देखिए झाड़ू मैंने लगा लिया था, और बस अब मेरा यहीं हॉल में ही पोछा बचा था। पोछा लगाया, इसके बाद मैंने नाश्ता वगैरह बना लिया था। मैंने बनाए थे पराठे, जो कि एक दिन पहले की सब्जी थी ना उसके साथ मैंने सबको दे दिया था।
और मतलब नाश्ता वगैरह करने के बाद ना फिर ये देखिए 7 बजे तक जो है ना, 7:15 7:30 तक मेरे जो काम थे सारे हो चुके थे, यानी सब कुछ हो चुका था। ये कपड़े जो आप बाहर देख रहे हैं ये एक दिन पहले के हैं, रात के। कुछ कपड़े जो थे वो मैंने उतार लिए थे क्योंकि सूख गए थे, क्योंकि धूप ना निकल आई थी। तो ये हो गया है। और मैं कोको को बोल रही थी अंदर आ जा, क्योंकि बाहर रहता है ना तो और ज़्यादा शैतानी करता है। बस आंगन धोने का मेरा काम बचा था, बाकी मेरे सारे काम हो चुके थे। उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे नाश्ते के बाद। तो नाश्ता वगैरह करने के बाद जो बर्तन निकले थे इन्हें भी मैं ना टाइम से धो लेती हूँ, यानी नाश्ते के बाद ही धो लेती हूँ। फिर इसके बाद मेरा किचन वगैरह साफ़ करने का कई काम ऐसे होते हैं जो इसके बाद मुझे रहते हैं। तो वही चीज़ रहती है कि अपन सुबह जल्दी उठ जाते हैं ना तो सारे काम जो होते हैं ना जल्दी जल्दी में निपट जाते हैं। और उस दिन जो मैंने बिस्किट बनाए थे मेरे तो पूरे ही बिस्किट ख़त्म हो गए। और सच में रमन तो अभी और पीछे पड़ा हुआ है कि मम्मा आप ना अब कोई और बिस्किट बनाओ, क्योंकि मैं ना आपके साथ पहले भी मैं 3-4 बिस्किट शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी। तो अब वो फिर से पीछे पड़ा है। उसको ना अभी जो बिस्किट खाने हैं ना उसका नाम मैं उसी दिन बताऊंगी जिस दिन मैं बिस्किट की रेसिपी शेयर करूंगी। तो जल्द ही वो बिस्किट की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। रमन को वो वाले बिस्किट मेरे हाथ के बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो कहने लगा मम्मा आप वो वाले बिस्किट बनाओ। और उसमें ना थोड़ी सी प्रोसेस जो होती थोड़ी सी लंबी रहती है, लेकिन हाँ वो बनते बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। और ऐसा लगता है कि बच्चे जब एक खाते हैं ना तो फिर रमन तो एक में बस करता ही नहीं है। मेरा शरण वो वाला बिस्किट नहीं खाता है। तो उसके लिए साथ में फिर मैं चोको चिप्स बिस्किट बनाती हूँ, जो कि मैंने पहले आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ रेसिपी। और बस वही मतलब अब जब भी बनाऊंगी तो वो वाले बिस्किट आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूंगी। तो यहाँ पर ना हो चुका है अब शाम का समय, और शाम का खाना जो है मेरा टाइम पर ही बन जाता है। दिन भर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, बस मैं ना सिर मेरा बहुत ज़्यादा दुख रहा था तो फिर मेडिसिन खा के ना मैंने वॉइस ओवर किया, वीडियो की एडिटिंग करी, वीडियो अपलोड करी। उसके बाद ना फिर मैं सो गई थी। अब ये शाम का समय है और मैं शाम को आपको मिल रही हूँ। तो शाम के समय ना बच्चों ने कहा था कि आज पनीर के पकौड़े बनाना मम्मा। तो बस मैंने ना यहाँ पनीर जो है वो निकाल के ले आई थी फ्रिज से। अब इसे कट कर लूँगी और इसके पकौड़े बना लूँगी। और दिन में ना सिर्फ मैंने दाल बनाई थी, और डैड जी तो बाहर गए थे, डैड जी ने घर में खाना नहीं खाया था। उन्हें मतलब गुरुद्वारे जाना था, किनका किसी के घर का मतलब भोग था पाठ का, तो डैड जी को वहाँ जाना था। तो डैड जी वहीं से लंगर छक के आए थे। तो इस वजह से ना फिर मैंने सिर्फ सिंपल अरहर दाल दोपहर के टाइम में बनाई थी, और कुछ बनाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तो वही दाल दिन की बची हुई थी। और तो मैंने सोचा कि अभी मैं पनीर के पकौड़े ही बना लेती हूँ। तो बस इस समय ना मैं पनीर के पकौड़े बनाऊंगी, साथ में चाय बनती है क्योंकि इसी टाइम पर हम लोग चाय भी पीते हैं। और वैसे भी अगर चाय जल्दी भी पी लेते हैं ना तो पनीर के पकौड़े के साथ में सब चाय लेते ही हैं। और इससे पहले मेरे हस्बैंड जो है ना समोसे और कचौड़ियाँ बनवा कर लेकर आए थे, दही वगैरह चटनी वगैरह डलवा के। तो वो खाकर हम हटे थे। और इसके बाद फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा आप नहीं आप पकौड़े ही बनाओ। मतलब मैंने तो कहा था कि चलो आज नहीं बनाते, क्योंकि वैसे भी हमने खा ही लिए हैं, समोसे भी खा लिए हैं और कचौड़ी भी खा ली है। मैं अपने लिए हमेशा कचौड़ी मंगवाती हूँ तो मेरे लिए कचौड़ी बनवा कर लेकर आए थे और बच्चों के लिए समोसे। तो बस यहाँ पर लग गई हूँ। और मैं क्या करती हूँ, पनीर को कट करने के बाद ना गर्म पानी में डाल देती हूँ, और उसमें से निकालने के बाद ना उसमें जो सूखे मसाले होते हैं ना वो उसमें छिड़क देती हूँ, जिससे एक तरीके से ना मैरिनेट करके रख देती हूँ, ताकि जब हम पकौड़े बनाएं ना तो पनीर के अंदर मतलब पकौड़े में अंदर में जो पनीर है वो फीका ना लगे। तो उसमें नमक, मिर्च, आमचूर पाउडर और गरम मसाला जो है ना वो मैं थोड़ा सा डाल देती हूँ और उसे मिक्स करके रख देती हूँ। और इधर बेसन घोल लिया है, बेसन में भी सारी सेम चीज़ें जाएंगी सिर्फ आमचूर को छोड़ के। और मैंने हरी मिर्चें भी कट करके बारीक सी डाल दी थी। अब इसमें ऐसे इसे डालकर छोड़ दिया है। और जब मैं ये पकौड़े वगैरह बनाती हूँ ना तो रोटी कोई भी नहीं लेता है, सिर्फ डैड जी के लिए रोटी बनती है। तो बस 2 ही रोटियाँ मैंने बनानी थी, और बस डैड जी के लायक रोटी बनानी थी मैंने। और इस बीच में ना मेरा जो कैमरा है वो बंद हो गया था। तो यहाँ पर रमन मुझे बता रहा था कि मम्मा वो कैमरा हीट की वजह से बंद हो गया है। तो फिर उसने ना पता नहीं कुछ किया, तब जाके मेरा कैमरा चालू हुआ, नहीं तो वीडियो बन ही नहीं रही थी। मैं बहुत परेशान हो रही थी।
तो ये देखिए आटा मैंने थोड़ा सा गूंद लिया है कि जो रोटी के लायक हो जाए। और कोको भी ना रात को फिर उसने पनीर वाले पकौड़े ही खाए थे, उसने भी पराठा नहीं खाया। वो मेरे साथ फिर बैठ के रात को पनीर के पकौड़े खाए उसने। या तो वो मेरे साथ खा लेता है या फिर मेरे हस्बैंड के साथ खा लेता है। तो ये देखिए यहाँ पर ना सारे पकौड़े मैं बना रही थी और रमन शरण को कह रही थी कि बेटा डाल के दे दो, क्योंकि ना फिर मैं बनाती हूँ ना तो फिर बच्चों को कह देती हूँ, क्योंकि दोनों तरफ मेरा काम चलता रहता है। एक तरफ रोटियाँ बनती रहती है, एक तरफ जैसे पकौड़े बनाती रहती हूँ ना, और एक तरफ चाय बनती रहती है। जब ज़्यादा काम करती रहती हूँ तो फिर जो बच्चे हैं ना वो खाना डालकर दे देते हैं। तो आज तो बच्चों ने खेलने जाना था, पर रमन को मैंने कहा तो रमन ने फिर शरण को कहा कि शरण पहले तू खाना डाल के दे दे, फिर अपन चले जाएंगे। तो बस यहाँ शरण मेरी हेल्प करेगा और खाना जो है वो डालकर दे देगा। और ये सब करने के बाद ना मैं साथ साथ में जो बर्तन निकल रहे थे उन बर्तनों को भी धोती जा रही थी। तो बर्तन भी ज़्यादा नहीं थे, बस जो 2-4 प्लेटें ही निकली थी और 2-4 गिलास ही निकले थे। तो बस मैंने उन्हें भी साथ साथ धो लिया था। और इस बीच में ना मैंने जो अपना किचन साफ़ करने का काम था ना रोटी बनाने के बाद, मैंने वो भी कर लिया था। मतलब इसके बाद मतलब मैंने ना अपना जो किचन संभालने का काम है साथ में ही कर लिया था। और ये वाला जो मतलब जो मसाला आप देख रहे हैं ना, ये मैं हमेशा बना कर रखती हूँ घर में, जिससे ना ऐसे डाल दो ना तो ये चाट मसाले की तरह होता है। इसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और ये रात के ना 1:30 बजे का टाइम है, 1:30 से 1:45 का टाइम। बहुत तेज़ बारिश गिर रही थी, आप आवाज़ भी सुन रहे होंगे। तो मेरी नींद ना अचानक से खुल गई। ये देखिए 1:45 का टाइम हो रहा है और रमन उठा था मेरे साथ। तो फिर मैंने सोचा चलो बाहर भी एक बार नज़र मार ही लूँ, क्योंकि कपड़े सूखने डाले थे मैंने और बहुत तेज़ हवा चल रही थी। तो चलिए आज मैं यहीं पे अपने ब्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।